पाकिस्तान में कल से कोविड वैक्सीनेशन की कैंपेन शुरू होगी। ये वैक्सीन कहाँ से आई है, किसको लगेगी और कैसे कैंपेन चलेगी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ तानीर अहमद समा हेल्थ के साथ। चाइना ने हमें 5 लाख वैक्सीन की डोजेज़ गिफ्ट की हैं। ये चाइना की कंपनी साइनोफार्म से हैं। इनकी डोजेज़ जो थी ये PAF की फ़्लाइट के थ्रू मंडे को हमें पहुंची। अब ये जो सारी वैक्सीन की डोजेज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में हैं। डिफरेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट अभी हो रही हैं। कल सुबह से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। ये वैक्सीनेशन सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए है, दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के। जो निम्स का सिस्टम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और 1166 हेल्पलाइन, इसके ऊपर अभी सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स रजिस्टर हुए हैं और उनके लिए एक्टिव है ये। आज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो निम्स की स्पेशली जो सिस्टम है ये आम लोगों के लिए तब एक्टिव होगा जब उनकी वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू होगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के बाद 65 से अबव को लगेगी वैक्सीन, उसके बाद जिनको अंडरलाइंग इलनेसेस हैं उनको लगेगी, और सबसे एंड में जनरल पब्लिक को लगेगी। अच्छा, हमारे यहाँ 100 मिलियन लोगों का टारगेट था वैक्सीनेशन का, मगर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि ये 70% भी इस साल हो जाए तो हमारे लिए अचीवमेंट होगी। हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए 70 to 75% पॉपुलेशन इम्यूनाइज़ होनी चाहिए, या उनको ऑलरेडी कोविड हो चुका हो, तो इससे फिर उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है वायरस से। ऐसे ही वायरस पॉपुलेशन में ख़त्म होता है। अच्छा, वैक्सीनेशन के बारे में आपका ये जानना ज़रूरी है कि ये वॉलंटरी वैक्सीनेशन है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता इसके बारे में, और ये वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। अभी प्राइवेट सेक्टर के बारे में हमारे पास कोई डिटेल्स वगैरह नहीं आई हैं। तो सबसे पहले तो जब वैक्सीनेशन शुरू होगी जनरल पब्लिक के लिए, तो SMS के थ्रू आपका अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर की डिटेल्स आएंगी आपके पास। फिर आपका अपॉइंटमेंट डे जो होगा, जो आप खुद सेलेक्ट करेंगे, वो उस पर सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है अपने CNIC, ओरिजिनल CNIC और अपने पिन नंबर के साथ। पिन नंबर भी आपको SMS के थ्रू भेजा जाएगा। ये दोनों फिर आप वहाँ प्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले वो वेरीफाई करेंगे आपको कि आपका एड्रेस, आपका CNIC और पिन कोड। उसके बाद आपका टेम्परेचर चेक होगा वहाँ साइट पे, और फिर उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में भेजा जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है स्क्रीनिंग डेस्क आती है। स्क्रीनिंग डेस्क के ऊपर आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, यानी कि कोई भी बीमारियाँ, अंडरलाइंग इलनेसेस, पिछले दिनों हालत कैसी रही है, ये सब पूछा जाएगा आपसे। फिर उसके बाद निम्स का, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम का डेस्क होगा, जिसके ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी कि ये दिस इज़ द पर्सन, ये डेट है जिस पे ये वैक्सीन ले रहे हैं, इनको इतनी डोजेज़ लगी हैं। फिर आप वैक्सीनेशन काउंटर पर जाएंगे, और वैक्सीनेशन काउंटर के ऊपर एक प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर को आपको वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है। सारे SOPs वो फॉलो करेंगे, और जब आपकी वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाए तो आपको एक वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है। अब ये जो वैक्सीनेशन कार्ड है, इसमें डोजेज़ रिकॉर्ड होती हैं, इसमें आपका विज़िट रिकॉर्ड होता है, तमाम वैक्सीनेशन की डिटेल्स इसमें रिकॉर्ड होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि वो आप कार्ड संभाल कर रखें अपने साथ। और साइनोफार्म की जो वैक्सीन है वो उसकी 2 डोजेज़ होती हैं, तो इसलिए कार्ड में आपकी सेकेंड डोज़ की भी डेट लिखी हुई होगी। यूजुअली 21 डेज़ के बाद ये सेकेंड डोज़ लगती है। अच्छा, जब वैक्सीनेशन आपकी हो जाए तो आपको 30 मिनट के लिए वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्स इवेंट्स के लिए आपको मॉनिटर करेंगे। एडवर्स इवेंट्स जो होते हैं वो कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद हो सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस, वॉमिटिंग, बेहोश हो जाना या सिवियर एलर्जिक रिएक्शन, मगर एडवर्स इवेंट्स बहुत रेयर होते हैं। अगर वैक्सीनेशन साइट पर किसी को एडवर्स इवेंट हुआ तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं वहाँ के, वो उनकी टीम वो आपको पहले मैनेज करेंगे, और अगर ज़्यादा सिवियर हुआ तो वो आपको टर्शरी हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। मगर ज़्यादातर लोगों को हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जैसे कि इंजेक्शन की साइट पे सूजन, दर्द, हल्का सा बुखार और थकन। ये क्लिनिकल ट्रायल्स में भी प्रूव हो चुका है। अच्छा, जब आपका ये क्लियर हो जाएगा पूरे वैक्सीनेशन का प्रोसेस, तो आप घर जा सकते हैं, और फिर 21 डेज़ बाद अपनी दूसरी डोज़ लगाने आप आएंगे। मगर वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप 100% प्रोटेक्टेड हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपको इम्यूनिटी है थोड़ी बहुत कोविड से,
एज़ कंपैरिजन टू वो लोग जिनको नहीं लगा हुआ वैक्सीन। और वैक्सीन इसलिए होती है कि आपको सीवियर डिजीज़ डेवलप ना हो और डेथ्स यानी कि मोर्टेलिटी जो होती है उसके चांसेस कम होते जाएं। तो जब तक पूरी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती तब तक वायरस डिफीट नहीं हो सकता। तो तब तक ज़रूरी होता है कि एहतियात करते रहें, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और हाथ सैनिटाइज़ करना, साबुन और पानी से हाथ धोना। ये आपको SOPs तो पहले से पता होंगे। एक और चीज़ वैक्सीन के बारे में है कि हामला ख़वातीन अभी नहीं लगवा सकती वैक्सीन, क्योंकि इनको क्लिनिकल ट्रायल्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उनको ये नहीं पता है कि इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा तमाम अडल्ट्स 18 ईयर्स से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग सकता है। सिंध हेल्थ मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो कोविड सेंटर्स पे, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे स्टाफ काम कर रहे होंगे, उनको एक बेसिक सैलरी भी मिलेगी एज एन ऑनर। और उन्हें और जो वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवाएंगे, जो भी हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स, उनको काम करने के लिए वो अलाउड नहीं होंगे। तो हेल्थ वर्कर्स बहुत ज़रूरी हैं कि सारे वैक्सीनेट हो जाएं। अच्छा, इसके बारे में अगर और डिटेल्स आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपके पास कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं इस कैंपेन के बारे में तो प्लीज़ हमसे कमेंट्स में पूछ लिएगा। अपना ख्याल रखें।